आइए कैन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद होगी कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी मस्ती के साथ आज चलते हैं आज का नया क्लास, जिसका नाम क्या है, IUPAC नाम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है, इंटरनेशनल जो नाम होता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसको देखा जाए। और देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप थोड़ा प्रयास करिएगा एकदम आसानी से समझने की। ठीक है, आप थोड़ा सा साथ देंगे ना तो एकदम पूरा समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है ना, चलें आइए देखिए, IUPAC जो नाम होता है वो आपका ऐसा नेम होता है जो पूरा संसार में इस नाम से जाना जाता है। बाकी जो नेम होते हैं वो नॉर्मल नाम होते हैं, जगह स्थानीय नाम होते हैं। ठीक है, लेकिन IUPAC नाम जो होता है इंटरनेशनल नाम होता है, इसको कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है, चला जाए आगे। तो चलिए इसको पहले बनाने का सूत्र देखते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्या क्या इसे बनाने में ज़रूरत है। क्लियर है, चले तो देखिए, इसका एक मेन फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं क्या, 12 क्या कहते हैं, C21। ठीक, गौर से समझिएगा, इसको हम बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे। बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाने का मतलब है डिस्टर्बिंग। ठीक, अगर हमें थोड़े में काम चल जाए और थोड़े में सब कुछ आ जाए तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या जी, है ज़रूरत? नहीं ना है जी, चला जाए। आओ सीरियस। पहला हमारा क्या है, प्रतिस्थापक समूह। ठीक है, क्या है, प्रतिस्थापक समूह है। गौर से देखो, प्रतिस्थापक समूह। अब यहाँ पर बात यह होती है, अभी कुछ लोग बताते हैं अनुलग्न पूर्व लग्न, क्या दुनिया भर की कहानी होती है। तो आप अनुलग्न पूर्व लग्न के कहानी के बारे में मत समझिए, क्योंकि अनुलग्न पूर्व लग्न कहानी जब सुनने लगेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं अनुलग्न लगता है तो कहीं पूर्व लग्न लग जाता है। ठीक है, तो वो जो कहानियां हैं उन सभी कहानियों को तोड़ मरोड़ करके हमने ये फार्मूला बनाया है। ठीक है, और ये फार्मूला आप लोगों को बहुत मुश्किल है कहीं मिले। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब आइए थोड़ा चलते हैं। प्रतिस्थापक समूह हो गया। दूसरा हमारा क्या है, रिंग। रिंग मतलब ये नहीं समझेंगे, रिंग मतलब गोला से संबंधित नहीं है, समझ रहे हो। रिंग मतलब जो उसमें बनेगा, मतलब 3 भुज 4 भुज 5 भुज जो बनेगा, भुजाएं जो बनेगी, ठीक है, उससे मतलब है। और यहाँ पर मतलब क्या है, पार श्रृंखला से मतलब है। ध्यान दीजिएगा, ये पार श्रृंखला हमने बनाया, ऊपर भी खींचा जाता है, नीचे भी खींचा जाता है। ठीक है ना, और ऊपर नीचे दोनों तरफ भी होता है। ये सब क्या है, पार्श्व श्रृंखला है। क्लियर हो रही है बात। इसके बाद एक चीज और आपको मिलेगा, जिसे त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे बनाने से पहले, त्रिभुज है तो इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, 3 कार्बन। 4 रहेगा तो 4 कार्बन। क्लियर है, तो 3 भुज है। इसका नाम लिखने से पहले, और ध्यान देना है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसका नाम लिखने से पहले हमको क्या करना पड़ता है जी, साइक्लो लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका नाम हमें लिखना है तो इसका खाली ऐसे ही मान लो कहीं खींच दिया, सपोज मान लीजिए यहीं पर ये बना दिया इस तरीके से, और कह दिया कि भाई इसका IUPAC नाम बताइए, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, साइक्लो। क्लियर है ना, ऐसे ही हमें बताना है, बहुत कठिन नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा हम ध्यान देंगे तो पूरा क्लियर होगा। क्लियर है, चलें आगे। अब इसमें 3 भुज 4 भुज जितने भी भुज आ जाएं सब समझ लीजिए ऐसा ही साइक्लो। अगर 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, ऐसे करते चले जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलो। इसके बाद हम कहाँ आएंगे, कार्बन श्रृंखला पर आएंगे। कार्बन श्रृंखला में क्या होता है, C1 से लेकर के हम कहाँ जाएंगे, C10 तक। इसके बीच का आप लोगों को नाम मालूम है, अगर नहीं भी पता होगा तो इसके पहले वाले वीडियो हम देख सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है। ये जो C1 से C10 तक जो नाम होता है ये कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। जैसे C1 पर क्या बोलते हैं, C2 पर, C3 पर, ऐसे ही पूरा टोटल हमको जानना है। क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पर कौन आता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील। ठीक है, कौन कौन होता है, एल्केन ना, फिर क्या, एल्कीन और एल्काइन, और क्या आएगा,
एल्कील। देखो जो एल्कील यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपको इस समूह में नहीं जानना है, समझ रहे हो, लेकिन हम आपको इस समूह में इसलिए बता रहे हैं कि इसी का भाग है, समझ में आ रहा है। इसका काम कहाँ है, ये रिंग में आएगा, समझ आ रहा है। इसका नाम जो लिखा जाएगा कहाँ लिखा है, रिंग में, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका CN, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, CnH2n+2 होता है इसका सूत्र, किसका, एल्केन का, ठीक। इसमें आपको पता है कौन सा बांड है, सिंगल बांड है। इसमें जोड़ते क्या है, एन जोड़ते हैं, कोई डाउट नहीं ना है, इसमें चला जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लो, सिंगल बांड एन ना। इसमें आइए इसका क्या होगा, CnH2n, बस। इसमें क्या होता है, डबल बांड होता है, क्लियर है, और इसमें 3 जुड़ता है, कोई डाउट नहीं ना है। इसमें आया जाए, इसमें क्या होता है, CnH2n-2 होता है, और इसमें क्या ट्रिपल बांड जुड़ता है ना, और इसमें क्या होता है, आयन होता है, क्लियर है बात, ठीक है। अब आएंगे इसमें एल्कील समूह में। एल्कील का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, CnH2n+1 होता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या सिंगल बांड जुड़ता है और ईल जुड़ता है, क्लियर है, सिंगल बांड होता है, ईल जुड़ता है। ये चीजें आपको तैयार रखनी है, ठीक है। अभी इसकी जरूरत होगी, कैसे होगी हम समझा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं, इसका क्या होगा, क्रियात्मक समूह है, तो ये कौन सा समूह है, क्रियात्मक समूह है, ठीक है। ये कौन सा समूह है, क्रियात्मक समूह। अब गौर से समझेंगे, यह जो आपका क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, इसमें मुख्य मुख्य चीजें हम आपको लिख दे रहे हैं अभी फार्मूले में, और जैसे जैसे सामने आएगा वैसे वैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्लियर है। आइए देखिए क्या होता है, ये इसमें COOH को पढ़ते क्या है, ओइक। गौर से समझिएगा, ये जो एक एक यहाँ पर सूत्र दिखाई दे रहा है, एक एक सूत्र पे एक एक चैप्टर आपको बारम्बार पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। एक एक फार्मूले पर एक एक चैप्टर है, समझ रहे हो। जैसे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, एक अलग हो जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग हो जाएगा, एमीन अलग हो जाएगा, एल्कोहल अलग हो जाएगा, मतलब सबका अलग अलग आपको चैप्टर पढ़ना है, एक एक फार्मूले का एक एक चैप्टर है, क्लियर है, बस ध्यान समझिएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका COOR एस्टर ना, एमाइड एस्टर हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या है CO को क्या पढ़ते हैं, कीटोन समूह यानी ओन होता है, ठीक है। इस ये जो ऐसे कुछ रहता है इस तरीके से, ठीक है, समझ में बात आ रही है, ये इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक ना। और यह जो है ऐसे सिंगल बांड ऐसे जुड़ा होता है। इसके बाद कौन आएगा, ऑक्सी, CHO ले लो, नहीं यहाँ पर ऑक्सी रहेगा, ठीक है। ऑक्सी का मतलब ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। जैसे ये लिखा है CaOCl2, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख देते हैं, गलती ये यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ऑक्सी का मतलब देखो यहाँ पर केवल डबल जुड़ सकता है, आगे कोई और नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर क्या है, Ca भी है, Cl2 भी है, और इसी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ ऑक्सी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हाइपो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइपो, क्लियर है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, एक बार गलती देखा हूँ इसलिए मैं अभी यहाँ पर बता दिया, अभी परसों में गलती देखा इस चीज को, ठीक है, इसलिए मैं सोचा सबको बता दिया जाए, क्योंकि अक्सर गलतियां होती रहती हैं। चलिए आइए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सी, क्लियर हो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलो क्या आएगा, CHO को क्या पढ़ते हैं, अल, क्या अल, कोई डाउट नहीं ना हो रहा है किसी को, चले, ये हो गया। फिर क्या आएगा, NH2 को क्या कहते हैं, एमीन, क्या कहते हैं, एमीन, क्लियर है। फिर OH आएगा, OH आपका क्या है, आल, ठीक है। ये एल्कोहल समूह, ये अलग चैप्टर आएगा, ये अलग चैप्टर आएगा, ये अलग चैप्टर आएगा, ये जो जितना मैं दिखा रहा हूँ ये सब अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। इन सब को हमें पढ़ना है, क्लियर है। अब ये चीजें जो हैं आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है, और जो कुछ भी बचेगा नाम लिखते वक्त क्लियर हो जाएगा। समझ में बात आया, ये यहाँ पर कोई डाउट है, ये इस फार्मूले को आप लोग अपने कॉपी पे पहले लिख लीजिए। ये देखो क्या आता है, यफ बोले तो फ्लोरो, क्या फ्लोरो, फिर क्या क्लोरो, फिर क्या आएगा
ब्रोमो ना, ब्रोमो, फिर क्या आएगा, आइडो बोलो तो आइडो। क्लियर है बात, कुछ समझ में आ रही है, कुछ कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो, इसको अगर हम देखें और ये सभी चीज़ें देखें तो हमें आईपीएससी नाम में बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए कापी पे नोट किए रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे हम फार्मूला बताने जा रहे हैं और इसका नाम कैसे लिखा जाता है टोटल बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम इसको आप लोग नोट करिए, ठीक, फटाक से नोट। रजिस्टर पे, सरकारी रजिस्टर पे इनका क्या होगा, नामकरण होगा, समझ गए। सरकार को बताया जाएगा फलाने घर में इतने लोग हैं ना, सरकार कहती हम दो हमारे दो होने चाहिए, तो इनको गिनती करके बताया जाता है क्या, सर इस परिवार में हम दो हमारे दो नहीं हैं, इस परिवार में हमारे 10 हम 20 हैं ऐसी गिनती होती है। चलो आओ देखते हैं, गौर से समझो इसको। नामकरण क्लियर हुआ जी सर, गिनती समझ में आई। अब एक सवाल देते हैं तब समझ में आएगा ना। आइए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, सवाल क्या है गौर से देखिएगा ना। देखो सवाल यहाँ पर है कि ये कार्बन है, ये CH3 है, फिर ये कार्बन मिला 2 हो गया, ये कार्बन है, यहाँ बताए थे ना पार श्रृंखला, यहाँ पर रिंग में पार श्रृंखला है, तो पार श्रृंखला मान लो यहाँ CH3 बोले तो CnH2n+1, ठीक है, जो एल्किल समूह था अभी वहाँ नीचे बताए थे इस वाले कार्बन श्रृंखला में, नीचे वाला क्या है CnH2n+1। देखो C1 को मान लो तो H को 2n, तो 1 में 2 से गुणा होगा 2 होगा, +1 कितना हो गया 3। क्लियर हो गया, ये एल्किल समूह हो गया। इसमें क्या जुड़ेगा, ईल जुड़ेगा, और ये कितना है कार्बन, एक कार्बन। तो क्या पढ़ते हैं, क्या इसी में ना आएगा, क्या पढ़ते हैं मैथ में ईल जुड़ेगा तो क्लियर हो गया। आगे चलो, सिंगल बॉन्ड, गौर से देखो बच्चों, हेलो ध्यान फरमाएं, ठीक है। यहाँ पर हो गया CH2, अब फिर मान लो यहाँ पर हो गया CH, गौर से समझिए। अब कार्बन श्रृंखला, अब हमें क्या करना है, आईपीएससी नाम लिखना है, क्लियर है। और हमने बताया क्या, IUPAC नाम लिखने से पहले हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे। किसकी गिनती करेंगे बच्चों, क्रियात्मक समूह से लेके शुरू करेंगे और कार्बन की गिनती करेंगे ना। गिनती किसकी, कार्बन की, यहाँ से गिनती करें तो बताइए गिनती किधर से शुरू करेंगे, क्रियात्मक समूह किधर है इसमें, सवाल में देखिए इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, CHO है ना, तो गिनती किधर से होगी। अब अगर CHO इधर होता तो गिनती किधर से होती, क्लियर हो गया। जिधर से क्रियात्मक समूह पास होगा वहीं से गिनती करना शुरू करेंगे, समझ गए। गांव में जहां से अमीर व्यक्ति मिली वहीं से गिनती शुरू करेंगे। चले आए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5। अभी कहोगे सर ये भी तो कार्बन है, सवाल बन सकता है ना, सर ये भी तो कार्बन है, इसको काहे नहीं गिने। हमने अभी आप लोगों से कहा कार्बन श्रृंखला की, लंबी श्रृंखला की गिनती करेंगे, न कि छोटी। आया समझ में, इसमें लंबी श्रृंखला यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 न होगा, लेकिन यहाँ देखो 5 हो गया, समझ में आ रहा है। अगर यही चीज और नीचे तक होता तो हम यहीं से इधर घूम जाते, जिधर बड़ी श्रृंखला होगी उधर हम गिनती करेंगे, बात ध्यान रहे। आ गया समझ में, छोटी श्रृंखला को और गिनती नहीं। आईपीएससी नाम में यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। हम इसी चीज को अगर लिखवा तो 3 पन्ना होता, तो आप 3 पन्ना में जाने की जरूरत नहीं, आप कोशिश करेंगे तो ये एक लाइन में समझ में आपको आएगा। क्लियर है, चलो क्या होगा, लंबी श्रृंखला देखेंगे और लंबी श्रृंखला यह मिली तो इसको हमने लिख लिया 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब देखो नामकरण करना है, नामकरण किधर से करेंगे, देख रहे हो इधर से जाएंगे इधर की ओर। बोलो इसमें कोई प्रतिस्थापक समूह है क्या, ध्यान से देख के बोलो, कोई है तो काम खत्म ना। रिंग है क्या, कहाँ है, यहाँ है, किस नंबर पर है, 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर 3 नंबर पे है तो 3 लिख लेंगे, हो गया। जिस नंबर पे होंगे वो नंबर लिखेंगे। क्लियर हुआ, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद हाइफन, नंबर के बाद हाइफन जरूरी है, क्लियर है ना। नंबर जहां जहां लिखेंगे उसके बाद हाइफन देना जरूरी, नहीं तो आईपीएससी नाम गलत। क्लियर है, हम लिख के चले आते हैं, फिर बाद में नंबर नहीं मिलता है तो कहते हैं अरे
हमने तो सही लिखा था, नंबरवा कहाँ गया, नंबरवा आइफनवा खा गया। समझिए ना, ये लिए ध्यान रहे, ये क्या हो गया 3 हाइफन, गौर से समझना। 3 पर क्या है मेथ, मेथ में इल जुड़ेगा तो इसका नाम हो गया क्या मेथिलो। क्लियर हुआ, कोई डाउट है क्या? अब देखो एक नाम के बाद क्या देते हैं कामा, ये सब ध्यान रहे ना। अब देखो क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये तो हो गया। अब किसको देखेंगे, कार्बन श्रृंखला को। कार्बन श्रृंखला ये है, टोटल कितना है 5 पे क्या आता है पेंट। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चलो पेंट आएगा यहीं पर ना, पेंट, गौर से समझिए इस चीज को ना, पेंट। क्लियर, सब में कौन सा बांड है, कौन सा बांड है सिंगल बांड, तो क्या लिखेंगे एन, तो पेंटेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या है CHO पे क्या लिखते हैं अल, किस नंबर पे है 1 नंबर पे, तो कामा लिखेंगे 1 अल। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो इसको मिला कर लिखिए तो हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेनल ना, पेंटेनल। क्यों पेंटेनल यहाँ लिखा गया, क्योंकि एक ही नंबर पर ना है, अगर 2 नंबर 3 नंबर होता तो नहीं लिखते, एक ही नंबर पे, इसलिए अल को इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है? IPSC नाम बना लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है ना, है ना?